हेलीकॉप्टर से जो है यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पर इस तरह से बाबा साहब ने इसी तरीके से जो है यहाँ पानी पीने का जो है सत्याग्रह किया था। लेकिन यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं। विनय भाई, कैसा लग रहा है आपको? आज पहली बार आए आप यहाँ? बिल्कुल, मी साहेबांना विनंती करतो। जय भीम सर। मैम को आप जानते होंगे, बाबा साहब का जो कॉलेज था, मिलिंद कॉलेज, दूसरा कॉलेज था, उसकी प्रिंसिपल है मैम। आप भी यहाँ पर आई, हर साल आती हैं आप? हर साल आती हूँ। आपके बार में अपने स्टूडेंट स्टाफ सबको लेकर आई हूँ। आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांना 14 तळा खुला करून दिला, आम्हाला त्याचा मान स्वाभिमान आहे, म्हणून आम्ही असे येतो। आम्हाला एवढा गर्व है। गर्व है। जय भीम। हेलीकॉप्टर से जो है यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। महाड़ तालाब पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, ये देख रहे हो आप। ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, अनोखा नजारा है ये। ये देखिए, ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। वहाँ सब लोग आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, और ये पूरा का पूरा जो है तालाब है। इस वक्त हम लोग जो है महाड़ शहर में है, और आपको ये दिख रहा है, ये एक सांची स्तूप का जो गेट बना हुआ है ना, ये वो तालाब है जिसे चौदार तालाब कहते थे। बात ये थी कि यहाँ पर बाबा साहब ने ना पानी का सत्याग्रह किया था, और लोग बोलते हैं कि पानी नहीं पीने दिया जाता, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी तो पीने दिया जाता था, लेकिन शहर में ऐसे बहुत सारे तालाब थे। अगर आप देखोगे, तालाब के चारों तरफ जो है बहुत सारे घर बने हुए हैं, ये ज्यादातर ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे। तो ये जो तालाब, जो साफ पानी का जो कुंड होता था ना, उसको लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जो जाति के होते थे, महार जाति के, चमार जाति के, उन लोगों को इन तालाबों से पानी नहीं दिया जाता था। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। हाँ, कल मिले थे अपन। हाँ, रिकॉर्डिंग ही कर रहे थे। तो आप लोग अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आगे? अभी जा रहे हैं रायगढ़ किला जाएंगे। तो यहाँ पर सब लोग जो है पानी पीने के लिए आते हैं इस दिन के। आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक प्रतीक है। पानी पीने से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये प्रतीक है कि इस दिन जो है पानी लड़ाई करी बाबा साहेब ने हमारे लिए। ये इतना होगा अपने शरीर का, मतलब उन्होंने त्याग दे दिया। कई लोगों का ये हो गया, मारा पीटी हो गई, लड़ाई हो गई, उसके लिए आ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अपना चलना चाहिए ना, डुबाना नहीं चाहिए, चलना आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कारवां। हाँ, आगे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, और अच्छे से होना चाहिए। चलिए, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। तो आप देखिए, यहाँ पर जो है ये सभी लोग पानी पीने के लिए एक प्रतीक तौर पे आते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, विरोध जताने के लिए, जो बाबा साहब ने सत्याग्रह किया था। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी है। और ये सब लोग जो है सोशल मीडिया पर ये सारी फोटो पोस्ट करेंगे और बताएंगे कि देखो, ये वो जगह थी जब बाबा साहब ने हमारे लिए पानी का सत्याग्रह किया था। आओ, ये लोग यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं सारे लोग। कहाँ से आए हो आप लोग? मुंबई, चेंबूर। कहाँ से आए हो? मुंबई से आए हो? तो हर साल आते हो? बढ़िया। जय भीम। ये देख रहे हो, ये ऊपर यहाँ पर है ना, यहाँ पर लगा हुआ है 1927, 20 मार्च 1927 के दिन। ये वही लगभग वही जगह है जहाँ पर बाबा साहब, उस समय सीढ़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये वही जगह है। कहाँ? अब यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन हो, बहुत सालों से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? लातूर से आए हैं। हर साल आते हैं? हाँ सर। गुलाब के पत्ते आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर से जो है पानी के ऊपर जो है रोज बरसाए गए थे, गुलाब बरसाए गए थे, और यहाँ पर आकर लोग पानी को सच में पी रहे हैं और साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। ही माणुसकीची लढाई आहे। अरे आपणही माणूस आहोत हे दाखवून द्यायचं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आपका क्या
क्या नाम है, क्या नाम है? प्रोफेसर मुबीन तांबोड़ी प्रोफेसर मोदी तांबोड़े। तो आप हर साल आते हैं, आपको भी संगठन है कोई? संगठन है, हमारा शो भी है ये। अच्छा, ड्रामा है, आप 1 बजे है। शो है, आप जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे आदरणीय महासंचालक श्रीजी वारे साहेब, आदरणीय मॅडम असवार मॅडम असतील, सुमेत्री थोरात साहेब असतील, नसरीफ तो तांबोळी, ये देख रहे हैं, ये एक आणि पार्टीचे ड्रामा है जिससे लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बाबा साहब ने पानी पीने का हक दिया। और यहाँ पर एक जो है आणि सगळ्याला तथागत लाइव, देखिए यहाँ पर इस तरह से बाबा साहब ने इसी तरीके से जो है यहाँ पानी पीने का जो है सत्याग्रह किया था। और यहाँ इसके बाद एक क्रांति आई और जिसके कारण पूरा जो भारत में लोगों की सोच बदल गई। और इससे पानी पीने से कोई लोग ब्राह्मण तो नहीं बन गए, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? ये देखिए, ये पानी पीने से हम ब्राह्मण या सवर्ण नहीं बने, लेकिन हम इंसान है ना। ये पानी भी हमें नहीं उपलब्ध होता था, तो ये पीने से ये तो समझ में आया, ये तो समाज ने स्वीकार किया कि हम इंसान हैं। और वो इंसानियत की शुरुआत यहाँ से हम कर रहे हैं। बाबा साहब ने 98 ईयर्स पहले वो इंसानियत यहाँ से शुरुआत की। पानी है, लेकिन ये आग वाला पानी है। सर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है सच में कि बाबा साहेब ही आ गए हैं यहाँ पर। आपका ड्रामा कितने बजे स्टार्ट होगा? 1 बजे जो है स्मारक है, मेन स्मारक में थिएटर है, वो थिएटर में 1 बजे ये शो है। तो आप जो है रेगुलर ये करते हैं या? बिल्कुल, अभी आज जो है वो 78 हमारा शो है। 7 से 8। तो अगर आप लोग 78 शो नंबर। अच्छा, 78वां शो है ये, क्या बात है। और इस तरीके से जो है आप लोग जागृति फैला रहे हैं बाबा साहब के लिए। बिल्कुल। आप माता रमा ही बनी है आप। और जय भीम। बाबा साहेब और माता रमाई, देख रहे हो कितना भावुक मनमोहक दृश्य है ये। और ये सिर्फ आज ही के दिन देखने को मिल सकता था। मुझे इस चीज का भी डर लग रहा है कि पीछे जो है आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ है और वो भीड़ कंट्रोल में है। कितना सभ्य तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ हो सकता था कि यहाँ पर धक्का धुक्की हो गया, कोई इंसान पानी में गिर सकता है, लेकिन बिल्कुल सभ्य तरीके से लोग खड़े हुए हैं। ये चीज जानकर मुझे और भी अच्छी लगी। ये महाड़ का चौदार तालाब है और वहां से देखिए, वहां से सब लोग आ रहे हैं और यहाँ एक गेट बना हुआ है, यहाँ से अंदर जाते हैं। और आप सोचिए, जिस तालाब से बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया था, उसी तालाब पर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, वो भी दिखाते हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिन भर इस तालाब पर आते हैं और इस तालाब पर बाबा साहब की जो प्रतिमा है, एक महाआदम कद प्रतिमा है, उस प्रतिमा को लोग नमन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई। यहाँ पर जो स्टैचू आपको ये दिख रहा है, ये वही तालाब है। सोचिए, जिस तालाब पर बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था और जितने भी दलित समुदाय थे, आज उसी तालाब पर बाबा साहब की स्टैचू लगी है। ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो संघर्ष था, ये उसी का नतीजा है। यहाँ पर देखिए, ये तालाब है और ये जो आपको घर दिख रहे हैं, ये चारों तरफ, ये उसी जमाने के हैं। ज़्यादा टाइम बीता नहीं है, लगभग 80-90 साल के करीब बीता होगा। और ये सारे वही घर है, लेकिन आज ये सब लोग बाबा साहब को मानते हैं। उन्होंने जो किया उस चीज को स्वीकार भी करते हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है हमको यहाँ पर और काफी अच्छा लग रहा है। कभी आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। और इस जो स्टैचू लगा हुआ है ना यहाँ पर, ऐसा हमें बताया गया था कि स्टैचू में बाबा साहब की जो अस्थियां हैं वो भी इसके अंदर है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? श्वेता। आप हर साल यहाँ पे आती हैं? हाँ। बाबा साहब को नमन करने के लिए। और भी बहुत सी जगह जाते होंगे आप लोग। आप मम्मी हैं उनकी? हाँ। ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर हैं। तो आप तीनों लोग आए हैं? हाँ। नहीं, हमारी पूरी फैमिली आई है। क्या बात है। जय भीम। जय भीम। बहुत ज्यादा भीड़ होती है और अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एक और ग्राउंड है, पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। ये लगभग वॉक इन पर है, मतलब आप यहाँ से 10 मिनट की वॉक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए जोश, देखिए बुजुर्ग लोगों का जोश देखिए। कितने साल के हैं आप? कितने साल के हैं? 77 साल के। कहाँ से आए हैं आप? वाशिम जिला से। हर साल आती हैं आप? हर वर्ष आती है? आप सब आते हैं हर वर्ष? क्या बात है। जय भीम।
आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांना चौदार तळा खुल्ला करून दिला. आम्हाला त्याचा मान स्वाभिमान आहे म्हणून आम्ही असे येतो. आम्हाला एवढा गर्व आहे. गर्व है. जय भीम. जय भीम. जय भीम मैडम. पहचाना आपने? कैसे हैं आप? आई एम गुड फाइन थैंक यू. अभी भी आप प्रिंसिपल हैं एमरिन कॉलेज में. 17 years. 17 ईयर्स. मैम को आप जानते होंगे, बाबा साहब का जो कॉलेज था मिलिंद कॉलेज, दूसरा कॉलेज था, उसकी प्रिंसिपल है मैम. आप भी यहाँ पर आई, हर साल आती हैं आप? हर साल आती हूँ. आपके बार में अपने स्टूडेंट स्टाफ सबको लेकर आई हूँ. सबको लेकर? सबको लेकर आई हूँ. मैं हमने रैली निकाला है आज महाड़ में आकर. बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन किया है इस मौके पर, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 तला सत्याग्रह हुआ था जी, इसका नाम सामाजिक सबलीकरण दिन ऐसा रखा गया. सामाजिक सबलीकरण दिन. That is the day of equality. डे ऑफ इक्वालिटी. Day of equality for all the common masses and all the common people of India. Thank you. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. याद पहचाना कि नहीं पहचाना ये बताइए. इन्होंने मुझे वही मिला ना अंदर. ठीक है मैम. जय भीम. जय भीम. जय. चावदार तालाब के बाद जो है आपको ये सामने जो ग्राउंड दिख रहा है ना, ये बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है. ये वही ग्राउंड है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था. और आज जो है यहाँ काफी बड़ा प्रोग्राम है. आइए देखते हैं. यहाँ पर बाबा साहब के जो पोते हैं, उनकी जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी रायगढ़, ये उनका नाम है. और कई सारे प्रोग्राम है. मतलब देखिए यहाँ जो है वो अलग प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ देखिए वो अलग प्रोग्राम हो रहा है, और सेंटर में जो है वो अलग प्रोग्राम हो रहा है. और ये वो क्रांति स्तंभ है. मतलब इसको क्रांति स्तंभ, क्रांति ग्राउंड भी बोला जाता है. यहीं से मनुस्मृति का दहन किया. और अभी देखिए, अभी यहाँ पर बाबा साहब के ग्रैंडसन भीमराव जी अम्बेडकर आ रहे हैं. मी साहेबांना विनंती करतो. जय भीम सर. साधु साधु. त्या ठिकाणी यहाँ पर जो है अभी भीमराव अंबेडकर जी आए हुए थे, और यहाँ पर एक सलामी टाइप से हुआ. और अब देखो यहाँ पर भिक्षु संघ है, सारे लोग हैं. और अब जो है यहाँ एक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. और ये वही ग्राउंड है जहाँ पर बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया. तो और यहाँ से दूर पहाड़ियाँ दिख रही है ना, वहाँ पर पुराने जमाने की बुद्ध गुफाएं हैं. कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने की. ये दोन नेतृत्व करत आहे. यहाँ पर देखिए भीमराव जी हैं, वो एक मार्च हो रहा है, उसको सलामी दे रहे हैं. समता सैनिक दल है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, और ये इसे इक्वालिटी आर्मी भी बोला जाता है. ये बाबा साहब की बनाई हुई है. और यहाँ पर देखिए, ये जो है महिला विंग है, महिलाओं का एक समता सैनिक दल है, और ये भी इसी तरह से मार्च कर रही हैं इक्वालिटी आर्मी में. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वही ग्राउंड है जहाँ मनुस्मृति का दहन हुआ था. और वहाँ पर देखिए इस तरह का प्रोग्राम होता है हर साल, और भीमराव जी अम्बेडकर यहाँ पर आते हैं. तो देखिए यहाँ पर कौन है. सागर, कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया सर जी, आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. क्या चल रहा है आजकल? बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल. बहुत बढ़िया चल रहा है. आपको उत्तर प्रदेश बिहार घूम के आए. हाँ अच्छा. तो अभी जो है सागर भी आए हैं महाड़ पे. यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं. यस, बहुत लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन इस बार गर्दी बहुत कम है, उतनी नहीं है. उतना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हमने देखा सुबह सुबह हेलीकॉप्टर से लोग फूल वर्षा कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं. विनय भाई, कैसा लग रहा है आपको? आज पहली बार आए आप यहाँ? बिल्कुल. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आकर? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब यहाँ पर आकर पानी पीने का अधिकार दिलाया था, अधिकार क्या दिलाया था? गवर्नमेंट ने 23-24 में तो कह दिया था कि दलित भी पानी पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि सामंती व्यवस्था इतनी मजबूत थी, वो पानी पीने नहीं देना चाहती थी. बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में आंदोलन चलाया यहाँ पर आकर के. और आंदोलन भी किस लिए चलाया? क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने खुद भी कहा कि इस पानी को पीकर मैं अमर नहीं होऊंगा, ना मेरे कौम अमर. बिल्कुल. लेकिन
हम भी इंसान हैं, यहाँ पर इस आंदोलन को चलाने से ये साबित होगा। आज मैं भी यहाँ आया हूँ और ये संकल्प लेने भी आया हूँ, क्योंकि आज अगर देखा जाए देश में सामाजिक व्यवस्था तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है, लेकिन जो हमारी राजनीतिक विरासत है वो खोखली हो चली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पुरखों से, चाहे माननीय बहन जी हों, चाहे बावन मेश्राम साहब हों, चाहे माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब हो, या और तमाम अन्य जितने भी अपने गठ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए प्रकृति का नियम है, विरासत के आधार पर भी जो आप अर्जित करते हैं वो आपके पुत्रों पर, आपके बच्चों पर जाती है। आप क्योंकि हम जैसे लोग चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन, हम लोग जो हैं वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक पुत्रों में आते हैं, उनकी वैचारिक शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमारा कंधा मजबूत करने का काम करें। जो इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक विरासत खोखली हो चली है, उस राजनीतिक विरासत को मजबूत करना जब तक हम जीवित हैं इस काम को करेंगे। और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि अगर उनको ये लगता है कि नहीं हम लोगों से अलावा कोई और इस राजनीतिक विरासत को मजबूत कर सकता है, तो वो हमें बताएं कि ये व्यक्ति मजबूत कर सकता है। वो आज आंदोलन, डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन इस देश में ज़्यादा मजबूती चला रहा है, तो हम भी उसके साथ चल पड़ेंगे आप। बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं कोई चला रहा है तो सबको, हमारे पूर्वजों के जो मेरे पिता हैं, दादा हैं, पूरे देश में जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के पुरोधा हैं, सिरमौर हैं, उन सबको ये समझना होगा कि उनकी विरासत वो हम तक पहुँचेगी, वो किसी भी रूप में पहुँचे, वो उनके जाने के बाद पहुँचे या पहले पहुँचे। तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी को आशीर्वाद दें, वो विनय रतन जी को आशीर्वाद दें, और इस खोखली होती राजनीतिक विरासत को एक बार जोड़ने का अवसर हमें भी प्रदान करें, जिससे कि पूरे भारत की अम्बेडकराइट मूवमेंट को जोड़ करके यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों को प्रधानमंत्री बनाया जा सके, और ये बताया जा सके कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो हर विचारधारा से मजबूत है। वो चाहे वामपंथ की विचारधारा हो, वो चाहे मनुवाद की विचारधारा हो, वो चाहे गैर बराबरी की विचारधारा हो। ये देश बुद्ध का देश है और इसको उसी व्यवस्था से चलना होगा। मैं आज यहाँ हूँ जी, आप जानते होंगे बिहार के बोधगया में बोधगया महामुक्ति आंदोलन चल रहा है जी। बिल्कुल, आप गए थे वहाँ पर? मैं देखा, मैं गया था वहाँ पर 1949 का एक एक्ट लागू किया गया है जी। ठीक, 26 जनवरी 1950 के बाद सब नियम अंग्रेजों के खत्म हुए, लेकिन क्योंकि वो बौद्ध विहार है, वहाँ से बौद्धों की विरासत शुरू होती है, वहाँ से हमारे पुरखों की विरासत शुरू होती है। बिल्कुल। इस देश में जाना जाता है, इसलिए वो एक्ट आज भी जो तो है। वहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा है, वहाँ 4 बौद्ध हैं, 4 ब्राह्मण हैं और एक वहाँ का कलेक्टर है। बिल्कुल, कलेक्टर जो भी सत्ता में रहता है ब्राह्मण या वो अपर क्लास होता है जी। वहाँ पर पूर्ण वर्चस्व बौद्धों का हो, ये ऐलान किया जा चुका है। हमारी बड़ी तैयारी चल रही है, हम जाकर के वहाँ उस स्थान को खाली भी कराने का काम करेंगे। पहले तो सरकार से मेरी अपील है, भाई सब हिंदू मंदिर हिंदुओं के पास है, तो हमारे बौद्ध मंदिर जो हमारे पास होने चाहिए, हमारे उसमें होने चाहिए। तो आज मैं यहाँ का खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, और ये महसूस कर रहा हूँ कि आने वाला समय जो है, आज मैं आया हूँ, आने वाली नस्लें हमारी यहाँ आएंगी। आपको लगता है सबको एक बार यहाँ आना चाहिए, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो हिस्ट्री देख रहे हो, आप यहाँ आकर के हर उस नस्ल को जिसके साथ अन्याय अत्याचार शोषण हुआ है उसको यहाँ आकर के एक एनर्जी लेकर के जानी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में यहाँ आकर इस देश के मिथक को तोड़ने का काम किया था। जो परंपरा हजारों सालों चल रही थी उसको तोड़ने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि जो है महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है उनके जो ग्रैंडसन हैं प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, एक्टिव हैं काफी ज्यादा। तो क्या कभी हम भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी को उनके साथ या उनका गठजोड़ करते हैं, देखेंगे? चरणों में नमन करते हैं जी, वो हमारे पिता हैं जी, उनके आदेश का जीवन में कभी उल्लंघन हुआ नहीं होगा। ठीक, मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो आशीर्वाद हम पर बना के रखे, जब तक उन्होंने बना के रखा है वो आशीर्वाद बनाए, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। ठीक है, क्योंकि पिता की संपत्ति के अधिकार पुत्रों का ही होता है, बच्चों का होता है, और हम भी जो है उनके पुत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ अंजुल भाई के विषय में आपको बताऊँ, अंजुल भाई की एक छोटी सी लाइब्रेरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज तक जितनी पुस्तकें लिखी हैं या उनसे रिलेटेड जितनी पुस्तकें हैं वो सब इनकी लाइब्रेरी में है। और ये टी शर्टें बांटते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, मध्य प्रदेश के, देखते हैं आप, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आते हैं। इनके चैनल का नाम तथागत लाइव है, और मैं नहीं मानता कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि कभी कभी इन पे किराया भी नहीं होता, भैया किराया भी नहीं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पुनः इस जगह को फिर से नमन करता हूँ कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की शरीफ आने का मौका मिला। शुक्रिया जी अभी। ओके भाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये जो थे वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी थे, और अभी जो है यहाँ पर बाबा साहब के उस आंदोलन को नमन करने के लिए आए हैं।
और हम लोग काफी टाइम से यहाँ पर घूम रहे हैं। देखिए यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। कैसे हैं? बढ़िया है। यहाँ पर पानी का सत्याग्रह हुआ, पानी का हक मिला हमें पानी पीने के लिए। जिस ग्राउंड में भी आप एंट्री लिए हुए हैं वहाँ पर जो है मनुस्मृति का दहन हुआ। उसके बावजूद भी आज 80-90 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज भी है ना बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसके लिए बीमारी लड़ती रहती है। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि इतना कुछ बाबा साहब ने कर दिया, उसके बावजूद हमको लड़ना पड़ रहा है। बाबा साहब का एक कोट याद आ रहा है। बाबा साहब ने जाने से पहले कहा था, ये कौम के लोगों, अगर आप इस कारवा को आगे न ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। मुझे लगता है कि अभी तो बीमार भी इस कारवा को ये यहाँ से पीछे न जाए, इसका पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है, और ये सफल भी हो रहा है। ठीक, बिल्कुल। आने वाले समय में इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कारवा को भीम आर्मी एक शिखर तक पहुँचाने का काम करेगी। आज का दिन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बीता और अभी मैं होटल पहुंचा हूं और अब जाके थोड़ा आराम करूंगा। बहुत ज़्यादा समय लग गया हम लोगों को वीडियो शूट करने में, अपलोड करने में। हम लोग बीच में कुछ और भी जगह गए जिसका वीडियो मैं कल डालूंगा, लेकिन आज का दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मस्त था। एक ऐसा इतिहास देखने को मिला और लोगों का प्यार देखने को मिला, किस तरह से वो बाबा साहब के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। और ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्ग लोग, उनका प्यार, उनका समर्पण, उनका जो इमोशंस हैं वो देखने को मिले। आज मज़ा आ गया। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। बहुत थक गया हूँ। बाय, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।